मेरा सामान, ये काला, मेरा सामान कहाँ गया? ये कमरा किसका है? मेरा सामान यहाँ क्यों रखा है? ये क्या हो रहा है बच्चू जी? इतने सारे प्रश्नों के उत्तर तो देव भैया ही दे सकते हैं, और ये तो होना ही था राधिका जी। आखिर कब तक देव भैया आपको उस छोटे से कमरे में रहते हुए दिख सकते थे? हमें तो उन्होंने आपका सामान यहां पहुंचाने को कहा, हमने पहुंचा दिया। ये सब आपने क्यों? तुम इस घर की मेहमान हो, इस परिवार का एक हिस्सा हो। मृणालिनी भाभी ने जो कुछ भी कहा उसमें एक सच था जो कि मुझे चुभ रहा था। मैंने सिर्फ तुम्हें वही दिया जो तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। मेरा इन सब चीजों पे कोई हक नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि मैंने ये सब क्यों किया है? मेरे खातिर इस कमरे में रह लो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारा सिर्फ इस कमरे और घर पर नहीं, मेरी हर एक सांस, मेरी हर धड़कन पर हक है। आप यहाँ, और मैंने आपको सारे घर में ढूंढ लिया। और तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा अपने कमरे में। नहीं, अब से इसी कमरे में रहेंगी। मैंने इनका सामान शिफ्ट करवा दिया। आखिर ये आपकी बहन है ना? हाँ, पर यहाँ इसे यहाँ रहना पसंद नहीं है। इसे इतने बड़े कमरों में रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए। एक बार रहेंगी तो आदत हो जाए। हाँ हाँ, मैंने भी तो इससे यही कहा था कि तू शोरूम छोड़ के इस बड़े कमरे में आके रहे, पर यह है कि मेरी मानती ही नहीं है। आप दोनों मेरी वजह से परेशान मत होइए। मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम पहले से उस स्टोर रूम में इतने दिनों से रह रही थी, मुझे उसी बात का अफसोस है। तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे नहीं लगता घर वालों को कोई एतराज होगा। एतराज? एतराज तो तब होगा जब किसी को पता चलेगा। आजकल तो वैसे भी बहुत से काम घर वालों को बिना बताए किए जा रहे हैं, नहीं? वैसे अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम है, नो इश्यूज, मैं जाकर सबको बता देती हूँ। आज की बड़ी खबर, राधिका को बड़ा कमरा मिला।
पता नहीं नीचे जाके क्या क्या कहानियां सुनाएगी। मैं नीचे जाकर देख कर आती हूँ कि कहानियां कितना नमक और मिर्च लगा के सुना रही है ये। मैं भी आती हूँ। वाओ, ग्रेट। आप लोग यहाँ आराम से बैठेंगे क्यों नहीं? आप लोगों को कुछ पता जो नहीं? पता कैसे होगा जब किसी ने कुछ बताया ही नहीं? घर के सबसे छोटे मेंबर ने इतना बड़ा डिसीजन ले डाला और घर के किसी बड़े से पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। देव ने राधिका को बड़े वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। पूछ सकती हूँ क्यों? वो भी ऐसे, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। राधिका तो बड़े आराम से स्टोर रूम में रह रही थी। फिर देव को लगा कि राधिका पर जुल्म हो रहा। क्यों? मैं बताता हूं। ये फैसला मेरा था। माँ, जब राधिका यहाँ आई थी तो हम सभी लोग बहुत व्यस्त थे, पर आज जब मुझे थोड़ा समय मिला है तो मैंने उसके लिए दूसरा कमरा सजवा दिया। अच्छा किया ना? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है। दादी माँ, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, पर इन्हें कुछ मत कहिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं उसे वापस स्टोर रूम में रहने के लिए बोल दूं तो मैं वो भी बोल देती हूँ। अरे पर नहीं छोटी बहू। अब मृणालिनी, तुम इतनी सी बात का राई का पहाड़ क्यों बना रही हो? देख तो सबके लिए सोचता है। अगर उसने ये चाहा कि उसकी पत्नी की बहन के लिए वो कुछ करे तो उसमें बुराई क्या है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? बड़ी बहू ने फिर गलती कर दी। चिंगारी सुलगने से पहले ही हवा देना शुरू कर दिया। औरत जात से भी सब्र नहीं होता। नहीं भाजी, ये विशाखा ने पासा ही पलट दिया पूरा। बावरे नैना भरे रहे रात भर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारा सिर्फ इस कमरे और घर पर नहीं, मेरी हर एक सांस, मेरी हर धड़कन पर आके सोए जाने किस बात पर सोए, जागे जागे सोए जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल। तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। तुम वापस उसी कमरे में जा रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम इसी कमरे में रहो। इसलिए नहीं कि तुम विशाखा की बहन हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा।
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। करती हो ना? मन चाहे पंख लगाकर सारी खुशियां तुम मुझे उदास देख ही नहीं सकती। कहीं उड़ जाऊं, इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या ये सोचूं मैं डर जाऊं। हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं, कहीं राहों में ना खो जाऊं। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठें सारी खोल, तू जो कहता चल जाऊं इस आग पर चल जाऊं इस आग पर। हर बात पे टांग अड़ाती है ये, पता नहीं खुद को समझती क्या है। तो बस चले ना तो। मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मेरे सामने बोलो। मैं जानती हूँ विशाखा कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम में अगर जरा सी भी अक्ल है तो समझने की कोशिश करो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अच्छा बैठो, बैठो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। बैठो। तुम्हें नहीं लगता देव राधिका का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। बहुत होता है ऐसा, बहन बहन के घर मदद करने आती है और फिर तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप मुझसे जलती हैं। राधिका को मेरी मदद करते देख आप मुझसे जल रही हैं। इसलिए आप मेरी बहन और मेरे पति के बारे में बुरा भला बोल रही हैं ताकि मेरा दिमाग खराब हो जाए। मुझे ये तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन आज पता चल गया कि तुम अंधी हो। अच्छा, तो ऐसा ही सही, आज से मैं आपके लिए बहरी भी हूँ, क्योंकि मुझे आपकी फालतू की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बेवकूफों को सलाह देनी ही नहीं चाहिए। और वैसे भी एक बेवकूफ होते, एक बहुत बड़े बेवकूफ होते जो तुम हो। दिमाग खराब हुआ था जो टफर को समझाने आ गई। बात करती है, विशाखा को समझाने चली। क्या हुआ? ये मूर्ति अब तक तुम्हारे हाथों में, और तू इस तरह क्यों बैठी है? क्या हुआ? और तूने अभी तक अपना सामान भी नहीं जमाया। तू कहीं स्टोर रूम में फिर से वापस जाने की तो नहीं सोच रही ना? राधिका, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देव ने तुम्हें इस कमरे में रहने के लिए बोला है ना, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इसी कमरे में रहो। बस देखो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया विशाखा? तू परेशान क्यों है? अरे वो मृणालिनी भाभी, उसके अलावा किसी की हिम्मत है इस घर में मुझे परेशान करने की? जानती आज क्या हुआ? आज वो मेरे कमरे में आई थी, हम मेरे कान भर रही थी, मुझसे कह रही थी कि देव के मन में तुम्हारे लिए कुछ है। देख विशाखा, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। मैं जाकर अपने कमरे में ही रहूंगी। खबरदार, खबरदार जो तू इस कमरे से बाहर गई। तू क्या चाहती है? मैं उस मृणालिनी के सामने अपने गुस्से टेक दूं, उसे हार मान लूं? कभी नहीं। तू इसी
इसी कमरे में रहेगी और शान के साथ रहेगी। वो जलती है तो जलने दो। जय हो। प्रणाम। नमस्ते। आइए ना बहन जी, बैठिए ना। कहाँ से आई है आप? पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं। जी मैं वृंदावन से आई हूँ। बहुत नाम सुना है कि आप शादी की पूजा करवाते हैं। वो शादी करवाने वाली नहीं, शादी तुड़वाने वाली। शादी तुड़वाने वाली? ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? मैंने सुना था कि उल्टे फेरे लेके शादी तोड़वाई जा सकती है। ये आपसे किसने कह दिया? हमारे शास्त्रों में शादी को 7 जन्मों का कभी ना टूटने वाला बंधन कहा गया है। क्षमा कीजिएगा बहन जी, पर ये उल्टे फेरे जैसी पूजा मैं नहीं कर सकूंगा। पर पंडित जी, मैंने कहा ना, पर आप क्यों तुड़वाना चाहती हैं शादी? क्योंकि पंडित जी ये शादी गलती से हो गई है। इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। दो परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर इस शादी के बारे में समाज को पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा पंडित जी। इसलिए इस शादी का टूट जाना ही उचित है। इसी में सबकी भलाई है। उल्टे फेरे जैसा तो नहीं, लेकिन एक दूसरी पूजा है जिससे शादीशुदा दंपति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। पति और पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाएगा और वो स्वयं ही शादी तोड़ देंगे। तो आप यही करा दीजिए। पर मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि ये पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है। क्या आप फिर भी इसे करवाना चाहेंगी? मैंने पूछा, क्या आप फिर भी इसे करवाना चाहेंगी? जी। आप उन दोनों की कुछ फोटो वगैरह या और कुछ लाई हैं? ये फोटो है। पूजा तो हो जाएगी पर आज नहीं हो पाएगी। तो फिर कब हो पाएगी पंडित जी? त्रयोदशी के दिन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम।
मैं जानता था तुम मेरे खातिर इस कमरे में रुक जाओगी, क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है। तुम मुझे उदास देख ही नहीं सकती, क्योंकि यही सच है ना। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम ये सच छुपा ही नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में दिख ही जाता है। लेकिन आज ये सच मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। पता नहीं कौन सा सच आपको मेरी आंखों में नजर आता है, जो बात मेरे दिल में है ही नहीं, वो बात आप मेरी आंखों में कैसे पढ़ सकते हैं? आप सच जानना चाहते हैं ना? सच तो ये है कि मैं यहाँ अपनी बहन के कहने से रुकी हूँ। वो मुझे जहां रखेगी मैं वहीं रहूंगी। चाहे फिर वो गोदाम हो या फिर ये बड़ा कमरा, मेरे लिए मेरी बहन, उसकी खुशी और उसकी शादी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर कर रही हूँ।